हेलो एवरीवन, नमस्कार। कक्षा 6 और 7 गणित विषय की ब्रीज कार्यपुस्तिका प्रभा 2 का आज हम आकलन पत्रक 4 तक हल करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 और 7 के गणित विषय के कार्यपत्रक 39, 40, 41 और आकलन 4 का हल। तो चलिए कार्यपत्रक 39 को हल करते हैं। कार्यपत्रक 39 में आधा यानी 1/2 की समझ बना पाने से संबंधित सवाल आपके दिए गए हैं, जो भिन्न से संबंधित है। बहुत ही आसान है। नीचे दी गई किस आकृति का छायांकित भाग आधा है? सही उत्तर के लिए बॉक्स में राइट का निशान और गलत के लिए क्रॉस का निशान लगाएं। तो चलिए, पहला आपको दिख रहा है, बिल्कुल आसानी से आपको दिख गया होगा कि पहले के अंदर जो भाग है वो ज्यादा भरा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे के अंदर बिल्कुल आधा भाग भरा हुआ है, तो इसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। तीसरे में एक भाग भरा हुआ है, 3 में से यानी 1/3 है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। दूसरे में आधा भरा हुआ है यानी 1/2 भरा हुआ है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें 1/लगभग 3 भाग भरा हुआ दिख रहा है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आधे का पता लगाना है। अगला है, नीचे दी गई आकृति को 6 बराबर भागों में बांटकर 5/6 भिन्न को छायांकित कीजिए। 5/6 का मतलब है 6 बराबर भागों में बांटकर 5 भागों को भरना है। तो ये देखिए, मैंने आपको इसको 6 भागों में बांट करके रखा है और इसमें से 5 भागों को भर दिया है। तो ये हो गई हमारी 5/6 भिन्न। तो आसानी से भिन्न की समझ आपके आ गई होगी। कौन सी आकृति 4 बराबर भागों में बटी है, उन आकृतियों को छायांकित कीजिए। यानी जो 4 बराबर भागों में बटी है उसको भरना है। तो चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से ये एक भाग बना हुआ है, दूसरा इस तरह से बना हुआ है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो इसको भी यदि आप चाहें तो लगभग 4 भागों में है, इसको भी भर सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 4 भागों में। इसका आप देख रहे हैं, ये भाग बड़ा है, ये बड़ा है, ये दो छोटे हैं, तो ये 4 भागों में नहीं हो पाएगी। ये भाग आपको देख रहे हैं चारों ही बराबर है, इसको आप छायांकित कीजिए। और यहाँ भी चारों भाग बराबर है, तो इसको अभी आप छायांकित कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क, ग और घ के अंदर 1/4 भाग जो बांटा हुआ है, 4 भागों में बराबर बांटी हुई है, इसलिए इसको भर सकते हैं। अगला है, दी गई आकृतियों के जोड़े में ऐसी कौन सी आकृति का जोड़ा है जिसके छायांकित भागों को जोड़ने पर एक पूरी इकाई बन जाती है। सही पर राइट का निशान लगाना है। यानी यदि इन दोनों को जोड़े तो पूरा एक बन जाए, ऐसी कौन सी आकृति है। तो चलिए देख लेते हैं चारों को ही। यहाँ पर आधा है 1/2 और इधर भी आधा है 2/4, तो ये भी आधा है। इनका आप लसअप लेकर के निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों का लसअप आ गया 4, फिर अपन 4 के अंदर भाग देंगे 2 का, तो 2 बार, 2 एकम 2, और यहाँ 4 का देंगे तो 1 बार, और 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, यानी 4/4, तो बराबर आ जाएगा 1। यानी पूरी आकृति आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर आधा और आधा 1 हो गया, राइट लगा देंगे। यहाँ भी आधा और आधा 1 है, राइट लगा देंगे। यहाँ पर 2 और 1 3 भाग भरे हुए हैं, तो यहाँ 3/4 है, इसलिए यहाँ पर आधा भाग पूछा है ना। बिल्कुल, दी गई आकृति में छायांकित भाग जोड़ने पूरी इकाई बन जाती है। हाँ, पूरी इकाई पूछा है, तो यहाँ पर पूरी इकाई नहीं बनेगी भाई, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी पूरी इकाई नहीं बनेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। यानी एक इकाई किस किस की बन रही है, क और ख का राइट होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 40 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 40 में पूछा गया है भिन्नों की तुलना कर पाना। यानी भिन्नों की अपन तुलना करना सीख रहे हैं। बहुत ही आसान है। कौन सी आकृतियों के भिन्न दी गई आकृतियों के भिन्न के बराबर है, सही पर सही का निशान लगाना है। यानी यहाँ पर जो ऊपर आकृति दी हुई है इसके बराबर कौन सी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 और 1 2 भाग भरे हुए हैं और कुल 4 भाग है, यानी 2/4 या 1/2 भाग है। इसको 1/2 भी आप कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये 1/3 है, तो ये बराबर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर 4 भाग भरे हुए हैं 8 में से, यानी 4/8। इसको यदि काटते हैं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1/2 हो रहा है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर 1/2 भाग भरा हुआ है, तो ये भी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 2/3 भाग भरा हुआ है, यानी इसका 4/6 आपको भरा हुआ दिख रहा है, जो 2/3 होता है, तो ये सही नहीं होगा। तो कौन कौन सा हो गया भाई, आपका दूसरा और तीसरा है वह 1/2 भाग है, यानी ऊपर वाले की जैसा है, समान है। तो बिल्कुल आपका 2 और 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, आकृतियों को भिन्न संख्याओं के रूप में लिखकर छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। चलिए इसको भिन्न संख्या के रूप में लिखते हैं। 5 भाग भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 5 और कुल भाग है 9, तो 5/9 इधर हो जाएगा 1 पूरा, यानी 1/1 भी लिख सकते हैं आप। यहाँ 3 भाग भरे हुए हैं, 3/4, यहाँ 1/4 और यहाँ 1/2, यहाँ 1/3। अब अपन भिन्न को बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे पहले आएगी। छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है भाई, 1/4 है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/4, 1 नंबर पे आ जाएगी।
यहाँ पर इसको 1 नंबर पे रखना है। 2 नंबर पे आएगी वो आएगी 1/3, ठीक है। यहाँ पर ये 2 नंबर पे आ जाएगी और जो 5/9 है वह आधे से थोड़ी ज्यादा है। आधे से क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पर 3 नंबर पे ये आएगी 1/2 और 4 नंबर पे आएगी 5/9 और 5 नंबर पे आएगी 3/4 और 6 नंबर पे आएगी 1। तो इस तरह से आपको क्रम फिक्स करना है। 1, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवें पे और ये छठे पे, इस तरह से आ जाएगी। चलिए, सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाना है। आप देख रहे हैं इनके हर समान है। क्या है भाई? हर समान हो तो जो अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाना है। यहाँ 1/5 पे लग जाएगा और यहाँ सबसे छोटी भिन्न 1/13 यानी 13 का 1 भाग। चलिए, सबसे बड़ी भिन्न पर गोला लगाना है। तो हर समान है तो सबसे बड़ा अंक जो बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो बिल्कुल यहाँ 8/12 और यहाँ 6/6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगली है 3/7 से छोटी दो भिन्न लिखनी है। तो 3/7 से छोटी क्या होगी भाई? 2/7 हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। चलिए, समतुल्य भिन्न बनाइए, यानी 5/10 है, इसके समान भिन्न बनानी है। इसको 2 से गुणा किया तो 5 = 10, तो इसको भी 2 से ही गुणा करेंगे। यहाँ पर समान संख्या से गुणा करना है। 10 का 2 से किया 20 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 7/14 की देख रहे हैं आप, 7 दूने 14 तो 7 14 दूने 28। इसका अगला भाग भी पूछे तो आप कर सकते हैं, 7 3 21 तो 4 3 42। ठीक है, इस तरह से बढ़ती जाएगी। इसका भी अगला पद पूछा जाए तो 5 3 15 तो 10 3 30। इस तरह से आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। अगला है खाली बॉक्स में छोटे बड़े या बराबर भिन्न के लिए छोटे बड़े या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो चलिए, यह है 1/2, यह है 1/3, तो 1/2 बड़ी हो जाएगी, इधर वाला चिन्ह लगेगा। यह है 2/4 और यह है 3/4, तो 3/4 वाली भिन्न बड़ी होगी, ये चिन्ह लगेगा। 1/4 और 3/4, यहाँ भी 3/4 वाली भिन्न बड़ी होगी और यहाँ पर है 1/3 और इधर है 1 2 3 4/8 यानी 1/2 है। तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर इस कार्यपत्रक को हल करना है। तो चलिए, ये था आपका कार्यपत्रक 40। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। भिन्नों की समझ से संबंधित ये भी कार्यपत्रक है। समतुल्य भिन्नों को समझ पाना, यानी समान भिन्नों को कैसे भरते हैं वो आपको समझना है। चित्रों को देखकर छायांकित भाग की समतुल्य भिन्न बनानी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा भाग भरा हुआ है और आधा खाली है, यानी 1/2 है। क्या है भाई? 1/2 है। तो चलिए, यहाँ पर आधे के अंदर इसके टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 10 टुकड़े। 10 में से 5 को भर दिया, 5 को खाली छोड़ दिया। 5/10 इसकी समतुल्य भिन्न हो गई, यानी 1 का गुणा 5 से किया तो 5 और 2 का गुणा 5 से किया तो 10। तो ऐसे ही इसका करते हैं। 2 भाग भरे हुए हैं, कितने में से? 5 में से। तो यहाँ 2 और बट्टे में आप 5 लिख देंगे और इसके 4 भाग भरे हुए हैं तो ऊपर लिख देंगे 4 और टोटल भाग 10 है तो नीचे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2/5 की समतुल्य भिन्न है, वो 4/10 हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ग को देख लेते हैं। ग में यहाँ पर 1 भाग भरा हुआ, 2 खाली है तो 1/3 और दूसरे में 2 भाग भरे हुए हैं, 4 खाली है यानी 2/6। इस तरह से भिन्न बन जाएगी भाई। चलिए, इसमें 3 भाग भरे हुए हैं, 1 खाली है यानी 3/4 और यहाँ पर 6 भाग भरे हुए हैं, 2 खाली है यानी 6/8। इस तरह से आपको भरना है, बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं। यहाँ 1 भाग भरा हुआ है, 3 खाली है 1/4 और यहाँ 2 भाग भरे हुए हैं, 6 खाली है तो 2/8। इस तरह से आपको भरना है। यहाँ 2 भाग भरे हुए हैं, 1 खाली है 2/3 और इधर 4 भरे हुए हैं तो 4/6। इस तरह से आपको करना होगा। अगला है, कौन सी आकृति का छायांकित भाग दिए गए भिन्न का समतुल्य है? बॉक्स में छायांकित भाग पर भिन्न लिखिए। ठीक है, कौन सी आकृति का छायांकित भाग है दिए गए भिन्न का समतुल्य है, उसको आपको बॉक्स में सही छायांकित भाग पर भिन्न लिखनी है। 1/4 कौन से में है भाई? ये 1/4 है, बिल्कुल राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है तो यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। 1/3 है, क्रॉस लग जाएगा। 2/6 है, क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, 1/4 पहला सही हो गया। दूसरा 3/4 बिल्कुल राइट है, यहाँ पर 3/4 है। यहाँ 2/4 है, इस पे क्रॉस लगेगा। 5/6 है, क्रॉस लगेगा और 3/8 है, यहाँ भी क्रॉस लगेगा। चलिए अगला देखते हैं 1/2। 1/2 बिल्कुल ये भाग है, ये 3/4 है, ये 1/3 है और ये 4/6 है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कार्यपत्रक। तो चलिए आकलन पत्रक 4 को हल करते हैं। आपका ये जो आकलन पत्रक 4 है ये 39, 40 और 41 इन 3 कार्यपत्रकों पर ही आधारित है। तो चलिए आपको इसका अभ्यास भी करवा देते हैं। आपको इसको बिना देखे स्कूल में अपने अध्यापक की उपस्थिति में भरना है। चलिए, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उसके भिन्नों से मिलाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 4/5,
तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 4/5, बिल्कुल इससे मिला देंगे। और फिर यहाँ 4/5 कहाँ है भाई, यहाँ 4 भरे हुए हैं, एक खाली ये 4/5 है, इसको भी मिला दो। अगला है 1/2, ये 1/2 है, और इधर 2 भरे हुए 4 खाली, यानी 2/4 को भी 1/2 बोला जाता है, क्योंकि 2 का भाग गया एक बार और 4 में 2 का गया 2 बार। ठीक है, तो मिल जाएगा। अगला है 2/6, यहाँ 6 में से 2 भाग भरा हुआ है, बिल्कुल इसको मिला दीजिए। और अगला पूछा है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 है बिल्कुल, क्योंकि 2/6 है, इसको आप 1/3 भी कह सकते हैं, इससे भी आप मिला सकते हैं इसको चाहें तो। और यहाँ पर है 2/3, यानी यहाँ पर 2/3 है, जो किसी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2/3 का ऑप्शन नहीं दिया है। और इधर का ये दिया है 2/4, यानी 2/4 का मतलब भी 1/2 है, तो इसको भी आप 1/2 से मिला देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इससे मिलेगा, ये यहाँ पर 1/2 से मिलेगा, ये यहाँ पर 1/2 से मिलेगा, ये यहाँ पर 4/5 से मिलेगा, ये यहाँ पर 2/6 से मिलेगा, ये यहाँ पर 2/6 से मिलेगा। इसको आप चाहें तो 1/3 से भी मिला सकते हैं, चलिए, लेकिन यहाँ पर ये 1/2 से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 4/7 के समतुल्य भिन्न पर गोला लगाना है, यानी 4 और 7 के समान भिन्न कौन सी है। 4 को 2 से गुणा करो 8, और 7 को करो 14, यानी 8/14 कहाँ लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है। अपना आंसर सही हो जाएगा, ग सही हो जवाब है। दिए गए भिन्नों में छोटे भिन्नों पर घेरा लगाना है। 11/13, 9/11 कौन सी छोटी है भाई, 9/13 छोटी है, क्योंकि हर समान है, तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होगी। यहाँ पर 4/11, 6/11, तो 4/11 पे गोला लगाना है, छोटी ये है। दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न के बराबर आकृति को छायांकित करना है और भिन्न लिखनी है। यहाँ पर एक भाग भरा हुआ है, 2 खाली, यानी 1/3, यहाँ नीचे 3 लिख देंगे आप। यहाँ पर इसके समतुल्य भिन्न बनानी है, यानी यहाँ पर 6 भाग कर दिए, 3 की जगह 6 किए, तो 1 की जगह 2 भर देंगे। कितने भर देंगे, 2, और यहाँ लिख देंगे 2/6। इधर भी देख रहे हैं आप, 1/2 भरा हुआ है, 1 भरा हुआ है, 1 खाली, यानी 1/2 है। तो यहाँ पर 3 भरे हुए हैं, 3 भरने हैं अपने को, और कुल 6 है, 3/6। तो इस तरह से आपका हो जाएगा आकलन पत्रक 4। यदि आपने अच्छे से काम किया है तो सर आपको दे देंगे गुड वर्क, और अपना साइन करके टिप्पणी जो भी है लिख देंगे। ठीक है, तो ये था कार्यपत्रक नंबर 39, 40, 41 के बाद आकलन पत्रक 4 कक्षा 6 और 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आकलन पत्रक 5 तक के कार्यपत्रक लेकर के।